देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। 24 घंटों में 69,921 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में 819 मरीजों की मौत भी हुई। देश में कोरोना के 7,85,996 एक्टिव केस और अब तक 28,883 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। अब तक कोरोना से 65,288 मरीजों की जान गई है। तो देश भर का कुल मिलाकर ये अपडेटेड आंकड़ा 69,000 से ज्यादा लोग पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमित पाए गए, या करीब करीब यूं कहिए 70,000 लोग पिछले 24 घंटों में संक्रमित पाए गए हैं। और 819 लोगों की कोरोना पॉजिटिव होने के बाद, तबीयत नासाज होने के बाद कोरोना के चलते जान भी गई है। और देश में कोरोना के 7,85,996 इस वक्त एक्टिव केस हैं और अब तक 28,39,883 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक कोरोना से 65,288 लोगों की मौत हुई है। तो देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि रफ्तार पहले से थोड़ी कम, लेकिन लगभग वही रफ्तार कही जा सकती है। रोजाना उतने ही मामले सामने आते हुए। अमित दुबे हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी से लेते हैं। अमित दुबे, ये बताइए कि लगातार मामले अब 70,000 के आसपास आकर टिक गए हैं। क्या कुछ कहना है आईसीएमआर का या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जितनी बॉडीज हैं उनका क्या कहना है कि अब ढलान पर आएंगे मामले या इसी रफ्तार से भी बढ़ते रहेंगे मामले? देखिए, पिछले 3 दिनों की बात करें तो मौतों के आंकड़ों में कमी आई है, रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है, मृत्यु दर में कमी आई है। अभी तक जो मौतें थी वो 1,000 से ऊपर चल रही थी और अब जो है रिसेंटली 1,000 के नीचे के आंकड़े आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर आईसीएमआर की बात करें, मेडिकल एसोसिएशन की बात करें, लगातार कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं राहत मिलती दिख रही है और आने वाले दिनों में और ज्यादा राहत मिलेगी। ज्यादा मामले आने की जहां तक बात है, सरकार की लगातार कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो और वही एक बड़ी वजह है कि मैक्सिमम टेस्टिंग यहाँ पे की जा रही, जिस वजह से मामले लगातार बने हुए हैं। जी अमित, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, भले ही बड़ी तेजी से अब टेस्टिंग की जा रही है और अब कुल टेस्टिंग का आंकड़ा भी 4.5 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी देश की आबादी की अनुपात में अगर बात की जाए तो ये महज 2 से 3%। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि रिसेंटली अब क्योंकि अनलॉक 4 शुरू हो चुका है तो ऐसे में संक्रमण और ज्यादा बढ़ने के चांसेस है। हालांकि लोगों को एहतियात बरतने के पूरी तरह निर्देश दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है कहीं ना कहीं लोग उस तरह का पालन करते हुए नहीं दिखाई देते। ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही संक्रमण बढ़ने, क्योंकि अब लॉक नहीं किया जा सकता जिस तरह से लॉकडाउन बुलाया गया। चाहे वो हाईकोर्ट की बात करें, हाईकोर्ट जरूर यूपी सरकार चाहता, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति नहीं है। और ये भी विशेषज्ञ मानते हैं कि वायरस जो है वो कमजोर हो चुका है, यानी अब जो सिम्टर्म आते हैं लोगों के अंदर वो मामूली सिम्टर्म होते हैं और जिस वजह से रिकवरी रेट और ज्यादा बढ़ेगा। और आने वाले दिनों में भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस बात की उम्मीद कर रहा है कि जल्द से जल्द जो है वायरस और ज्यादा कमजोर होगा, मामले धीरे धीरे खत्म होंगे। जहां तक वैक्सीन की बात है, वैक्सीन के ट्रायल लगातार इंडिया में, अगर ह्यूमन ट्रायल की बात करें तो 2nd लेवल की यहाँ पे ट्रायल जो है अब शुरू हो चुके हैं। तो जाहिर तौर पे हर दिशा में जो है हम आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में कैसे संक्रमण को कम किया जा सके। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वायरस अब कमजोर पड़ रहा है, एंटीबॉडीज डेवलप हो रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका अमित, इस पूरी जानकारी के लिए।